आप इस प्रकार से युवाओं को एक साथ गुमराह करने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? या तो कहीं न कहीं आप अपने राजनीतिक जो कुर्सी मिली है उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। आज उस बच्चे जो शहीद हुए हैं, उनके जो पुलिसकर्मी थे उनको वीरता पुरस्कार दिया गया और आप खुद अपने फेसबुक आईडी पे पोस्ट कर रहे हो कि मतलब उन आईपीएस ऑफिसरों को आपने जिस प्रकार मणिपुर घटना के बारे में बताया है कि राजकुमार रोत मतलब वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहीं न कहीं इस क्षेत्र में गलत प्रसारित कर रहे हैं कि जो शिक्षक भंवरलाल परमार को जो एपीओ किया गया था, उस शिक्षक को निरस्त किया और बाकी न तो उन युवाओं से मुकदमे लिए गए वापस, न उन युवाओं को भर्ती करवाई गई। कि जब 1167 खाली पदों की जब उग्र आंदोलन चल रहा था, तो कहीं कहीं राजकुमार रोत एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा था उस मंच का, और उन्होंने युवाओं को कहीं कहीं काकरी डूंगरी पे चढ़ाया। और ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि राजकुमार रोत काकरी डूंगरी पे चढ़कर रात को नाच रहे हैं, दिलवाएंगे इस क्षेत्र में। तो आप 100% मैं राजकुमार जी रोत से पूछना चाहता हूँ, आप 100% आरक्षण युवाओं को किस प्रकार से दिलाओगे? जोहार दोस्तों, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल आदिवासी की आवाज़। दोस्तों, आज एक खास हमारे साथ में ऐसे शख्स जो कि एबीवीपी से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में भाजपा युवा मोर्चा के जिला संयोजक हैं, दिनेश जी राणा। इनसे आज बातचीत करेंगे हम लोकसभा चुनाव के बारे में, क्योंकि अभी गर्मा गर्म माहौल चल रहा है और एक साइड में है राजकुमार रोत, तो एक साइड में है महेंद्रजीत सिंह मालविया, तो तीसरी साइड में है अरविंद सीता डामोर। और बांसवाड़ा डूंगरपुर में चर्चित सीट है ये, तो इन्हीं के बारे में हम बातचीत करने वाले आज इनसे। नमस्कार, जोहार, स्वागत हमारे चैनल में आपका। सभी भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से राम राम, जय गुरु। आज आदिवासी की आवाज़ की ओर से चैनल में सभी भाइयों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी लोकसभा चुनाव हैं और ये सीट है जो बांसवाड़ा डूंगरपुर की बहुत ज़्यादा चर्चा में। एक सीट है रविंद्र भाटी की, तो एक सीट है राजकुमार रोत और महेंद्रजीत सिंह मालविया की, जो कि इंडिया में भी इसकी चर्चा चल रही है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि वर्तमान समय में हमारे क्षेत्र में प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोत चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र में वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए और युवाओं की बात करी जाए, जैसे मैं एक युवा हूँ, युवाओं के नाते बात कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हमारे क्षेत्र में लंबे समय से जो राजनीतिक दल, एक क्षेत्रीय दल तैयार हुआ है, कहीं न कहीं वो युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहा है और अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो क्षेत्रीय दल का उद्गम हुआ है, वो पहले 100% आरक्षण के नाम पर उद्गम हुआ है। मैं आज आपके चैनल पे कुछ कटिंगें भी बताना चाह रहा हूँ जो मतलब इन लोगों ने गुमराह किया यहाँ के जनजाति समाज के युवाओं को, जो 100% आरक्षण दिलवाएंगे उसके नाम पे से। और कहीं न कहीं इन्होंने हमारे क्षेत्र में युवाओं को इस कदर गुमराह करके रखा है। जब यहाँ पर जनजाति क्षेत्र में आदिवासी आरक्षण मंच के नाम से मंच बना हुआ था, जो लंबे समय से आरक्षण की मांग जनसंख्या के अनुपात में और प्रशासनिक सेवाओं में प्रत्यक्ष आरक्षण एसटी की मांग कर रहा था, तो उस समय जब आरक्षण मंच के यहाँ पर आंदोलन चल रहे थे, उस समय कहीं न कहीं भारतीय ट्राइबल पार्टी के भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा द्वारा वक्तव्य जारी किया गया कि हम आरक्षण मंच का समर्थन नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं ये युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जब समाज द्वारा आरक्षण की लड़ाई लड़ी जाती है, उस समय आप कहते हो कि हम आरक्षण मंच का समर्थन नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ आप युवाओं को कहते हैं कि हम आपको 100% आरक्षण दिलवाएंगे इस क्षेत्र में। तो आप 100%, मैं राजकुमार जी रोत से पूछना चाहता हूँ, आप 100% आरक्षण युवाओं को किस प्रकार से दिलाओगे? कि संविधान के दायरे में रह के एक तरफ आप जब आरक्षण की बात करते हो, ओबीसी समाज को अपना पूरक मानते हो, तो ओबीसी समाज को आरक्षण दिलाओगे कि 100% आदिवासी समाज को दिलाओगे? मैं आपसे सवाल राजकुमार रोत से करना चाहता हूँ, वो किस प्रकार से युवाओं को मतलब 100% आरक्षण दिलवाएंगे? और मैं जब हमारा कहीं न कहीं क्षेत्र का युवा जो 1167 भर्ती को लेकर लड़ाई लड़ रहा था, तो कहीं न कहीं जो राजकुमार रोत थे, विधायक थे उस समय 2018 में, और जनजाति क्षेत्र के युवाओं को कहीं न कहीं उन्होंने भड़काने का काम किया और युवाओं को गुमराह करने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 1167 खाली पदों की जब उग्र आंदोलन चल रहा था, तो कहीं न कहीं राजकुमार रोत एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहा था उस मंच का, और उन्होंने युवाओं को कहीं न कहीं काकरी डूंगरी पे चढ़ाया
और ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि राजकुमार रोत काकरी डूंगरी पर चढ़कर रात को नाच रहे हैं। एक तरफ उन्होंने युवाओं को काकरी डूंगरी पर बिठाया असंवैधानिक तरीके से, जो अपनी मांग मनवाने के लिए, और युवाओं को गुमराह किया कि आप यहाँ पर चढ़कर आंदोलन करें और आत्महत्या करें। और इन्होंने आत्महत्या करने का भी प्रयास करवाया लोगों से, युवाओं से। कहीं कहीं युवाओं को मतलब फांसी के फंदों पर लटकाने का काम किया था। उस समय महिलाओं और युवा सभी लोगों को एक साथ मतलब फांसी पर लटकाने का काम किया था। जब वो लड़ाई लड़ते लड़ते युवा आक्रोशित होकर इन्होंने रोडों पर, सड़कों पर उतारा और युवाओं को सड़कों पर उतार के लड़ाई लड़वाई और पुलिस प्रशासन और युवाओं के बीच में मुठभेड़ हुई तो 2 आदिवासी नाबालिग बच्चों शहीद हो गए वहाँ पर। तो राजकुमार रोत से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए युवाओं को बलि का बकरा क्यों बनाया? आपने युवाओं को गुमराह क्यों करवाया और युवाओं को काकरी डूंगरी पे क्यों चढ़ाया आपने युवाओं को? जब आप युवाओं को मरवाना चाहते थे तो आप युवाओं को क्यों मतलब इस प्रकार की राजनीतिक अपना निजी स्वार्थ के लिए मतलब युवाओं को काकरी डूंगरी पे चढ़वा कर और 2 युवाओं की हत्याएँ करवाई? और जब आप 2 बार समर्थन दे रहे हो, कहीं कहीं राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया, जब कांग्रेस सरकार गिर रही थी उस समय आपने समर्थन दिया और कांग्रेस सरकार को समर्थन किया और आपने अपना मांग पत्र सौंपा। उस मांग पत्र में मैं आपको बताता हूँ कौन सी मांग आपकी एक पूरी हुई वो बताओ मुझे। मैं राजकुमार रोत से सवाल करना चाहता हूँ कि आप मुझे एक मांग बताएं जो आपकी पूरी हुई हो। आपके मांग पत्र जो सौंपा गया है उसमें एक भी मांग आपकी पूरी नहीं हुई। आपकी सिर्फ एक मांग, निजी मांग पूरी हुई, वो आपकी जो शिक्षक भंवरलाल परमार को जो एपीओ किया गया था उस शिक्षक को निरस्त किया और बाकी न तो उन युवाओं से मुकदमे लिए गए वापस, न उन युवाओं को भर्ती करवाई गई, न शेड्यूल एरिया में किसी प्रकार की आरक्षण व्यवस्था के लागू की गई। तो आपकी एक भी मांग पूरी नहीं हुई और आपने हज़ारों युवाओं पे मुकदमे दर्ज करवाए और आज वो युवा कहीं कहीं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आज भी वो युवा कहीं कहीं मतलब आंदोलन के लिए मजबूर है। ये आप खुद देखो, आज भी डूंगरपुर में युवा मुकदमे हटवाने के लिए आंदोलन कर रहा है। तो मैं राजकुमार रोत से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब आप 2 बार समर्थन दिया है सरकार में, आपने 2 बार कांग्रेस को समर्थन दिया है और आपने युवाओं से मुकदमे नहीं हटवाए, तो आप कौन सी राजनीति कर रहे हो? ये आप सिर्फ पैसों की राजनीति कर रहे हो। आप 25-25 करोड़ में जो बिके हो वो कहीं कहीं यहाँ के युवाओं के सपने बेचे हैं, आपने गरीबों के सपने बेचे हैं और कहीं कहीं आपने यहाँ पर जो लोगों को गुमराह करने की राजनीति करी है उसके आपने सौदे करे हैं और लोगों के सपने आपने बेचे 25-25 करोड़ में। लेकिन आप बता रहे हो कि जैसे राजकुमार रोत ने इन्होंने काकरी डूंगरी प्रकरण करवाया, लेकिन उधर से आरोप लगाते हैं कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जो काकरी डूंगरी कांड है उसको उलझाया है। हम तो शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे। आप शांतिपूर्वक धरना कहाँ पे कर रहे थे? आप अगर ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें नाच रहे थे, आप इस क्षेत्र के युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आप युवाओं को छोड़कर क्यों भागे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। आप एक तरफ डूंगरी पे चढ़ाते हो युवाओं को और दूसरी तरफ उनको छोड़ के और आप जयपुर जाके बैठते हो, तो कौन सा आप मतलब युवाओं के लिए साथ न्याय कर रहे थे? मैं आपके चैनल से माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आपने लोगों को इतना युवाओं को आक्रोशित क्यों किया, उनको डूंगरी पर क्यों चढ़ाया? पहली बात तो, और आपने चढ़ाने के बाद में उन युवाओं को संभालना था, आप उनके साथ में नाच गाना कर रहे हो और आपने सरकार के पास चले जाके और जयपुर गए, युवाओं को अकेला छोड़ दिया और वहाँ पर युवा शहीद हुए। यहाँ पे आप बता रहे हो कि 25-25 करोड़ में जो राजकुमार रोत है और रामप्रसाद डिंडोरे वो बिके यूँ, तो राजकुमार रोत का दावा है कि राजकुमार रोत कहते हैं कि 25 नहीं 50 करोड़ का, लेकिन वो हमने हमारी विधानसभा में विकास करवाया, ना कि खाया है पैसा। कौन सा विकास करवाया? आप विकास बताओ ना। आप पूरे क्षेत्र में आज आदिवासी समाज के नाम से वोट मांग रहे हो, युवाओं के लिए आपने क्या किया 5 सालों में? वो युवाओं को बताओ, आपने एक काम किया हो युवाओं के लिए, जनजाति क्षेत्र में आदिवासी युवाओं के लिए, तो आप वो काम बताओ कि युवाओं के लिए आपने क्या किया है। जबकि आप तो इतने गुनहगार हो, जो 2 बच्चे जो शहीद हुए हैं उनके जो पुलिसकर्मी थे उनको वीरता पुरस्कार दिया गया और आप खुद अपने फेसबुक आईडी पे पोस्ट कर रहे हो कि मतलब उन आईपीएस ऑफिसरों को वीरता पुरस्कार देकर कहीं कहीं आदिवासी समाज के साथ न्याय नहीं किया गया। तो आप मुझे बताओ कि जब आप समर्थन दे रहे थे उस समय बात नहीं दिखी आपको कि इन 2 बच्चों को हम सहायता राशि, मुआवजा राशि दिलवाएं? उन 2 बालक गरीब परिवार से जो मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनको आपने क्या सहायता राशि दिलवाई है? मैं आपके चैनल से माध्यम से राजकुमार रोत से पूछना चाहता हूं कि आपने मतलब उन 2 बच्चों को क्या मदद दिलवाई है सरकार और प्रशासन की ओर से, और आपने समाज की ओर से इतनी बड़ी राजनीति समाज को गुमराह करने की कर रहे हो, तो उन बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, भविष्य के लिए क्या सोचा है आपने? और जो उन युवाओं पर मुकदमे नहीं हटे हो तो वो मुकदमे आप कैसे हटवाओगे?
आज मतलब मैं पूछना चाहता हूँ राजकुमार रोध से, आप जो समाज की इस प्रकार की गंदी राजनीति कर रहे हो। लेकिन आप कह रहे हो जैसे अभी राजकुमार राउत को टारगेट करके बात कर रहे हो, लेकिन अभी आज का युवा है जो कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और पूरा टीएसपी इलाका, वो तो पूरा फैन फॉलोइंग हो चुका है राजकुमार राउत का। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको जिस प्रकार की राजनीति में गुमराह किया जा रहा है और आपको युवाओं को बरगलाया जा रहा है, समाज के नाम पर, जाति के नाम पर 5वीं पास युवा को नौकरी देंगे और अपने 100% आरक्षण दिलवाएंगे, तो मैं आपको युवाओं को यही बताना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने 5 साल में सिर्फ आपको राजनीति के लिए उपयोग में लिया है और जब समय आने पर पार्टियां तोड़ के नई पार्टी बना रहे हैं, तो आप युवाओं को जागने की आवश्यकता है। ये इनके तथ्य हैं, आप इन तथ्यों को देखो पहले कि ये किस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं और ये सिर्फ इमोशनल राजनीति, समाज की, जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं और आपका भविष्य अंधकार की ओर धकेलना चाह रहे हैं। कहीं न कहीं ये आपको आने वाले समय में बहुत नुकसानदायक रहेगा और युवाओं को जागने की आवश्यकता है कि ये समय है, अभी भी जाग जाओ। इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कहीं न कहीं क्षेत्र में इतना माहौल ख़राब हो रहा है। आप खुद न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वर्तमान समय में हमारा युवा इस क्षेत्र में किस ओर जा रहा है आप खुद देख रहे हो। मतलब आज डूंगरपुर में इतनी सारी जो घटनाएं बढ़ रही है, जो राज चलते मारपीट, लूटपाट, चोरी, डकैती हो रही है। और तो मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को बताना चाह रहा हूं कि आपने जब राष्ट्रीय स्मारक जो मानगढ़ धाम बनाने की मांग करते हो एक और वहां पर बड़ा कार्यक्रम करते हो, उस समय आपके कार्यकर्ता जो राणा पूंजा भील की मूर्ति को खंडित करते हैं, या आप अपने युवाओं को शिक्षा देना चाहते हो? आप अपने युवाओं को किस ओर धकेल रहे हो? कहीं कहीं आप युवाओं को मतलब चोरी, डकैती, लूटपाट की ओर बढ़ाना चाह रहे हो, समाज के युवाओं को गुमराह करना चाह रहे हो, ताकि वो आपकी जयकारे लगाते रहे, आपके झंडे तोड़ते रहें और आने वाले समय में युवा यहाँ पर पढ़े लिखे नहीं और वो सिर्फ गाँव में और गुजरात और एमपी सिर्फ पलायन करें और मजदूरी करें। तो अभी जो आप बता रहे हो कि राजकुमार राउत को टारगेट कर रहे हो, तो राजकुमार जी बताते हैं कि जो कन्यालाल का हत्याकांड हुआ था और इधर जो मंदसौर में हत्याकांड हुआ था, और तो इनके पक्ष में और इनकी मतलब उनके न्याय के लिए लड़ रहे थे वो, और मणिपुर के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई। लेकिन जो आपकी भाजपा पार्टी है वो तो कभी मणिपुर पर बात उठाती ही नहीं है। आपने जिस प्रकार मणिपुर घटना के बारे में बताया है कि राजकुमार राउत मतलब वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहीं न कहीं इस क्षेत्र में गलत प्रसारित कर रहे हैं। वहाँ पर मणिपुर में 2 समुदाय विशेष की लड़ाई हुई थी। उस समय राजकुमार राउत वहाँ जाकर मतलब अपने यहाँ के बांसवाड़ा और डूंगरपुर के युवाओं को बताते हैं कि आदिवासी समाज के युवाओं की वहाँ पर हत्या हुई, आदिवासी लोगों की हत्या हुई है। आप मुझे बताओ कि ये राजकुमार राउत के पोस्ट हैं, इसमें वो ताबूतों में कब से दफनाने लगे आदिवासियों को? या तो आप आदिवासी को क्रिश्चियन बनाना चाहते हो? आदिवासी मतलब कब ताबूतों में दफनाने लगे? हमारे समाज में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आदिवासी को ताबूतों में दफनाने लगे। तो कहीं न कहीं ये समाज को गुमराह करने वाली राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आदिवासियों की हत्या नहीं हुई, 2 समुदाय के बीच में विशेष लड़ाई हुई है और कहीं न कहीं वो आदिवासियों का रंग देकर यहाँ पर क्षेत्र में माहौल ख़राब करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की गंदी राजनीति करने की इनको कहाँ आवश्यकता पड़ रही है? आप अपने मांगों को लेकर संवैधानिक तरीकों से मांगों को उठाओ और मांग करो, और आप इस प्रकार से युवाओं को एक साथ गुमराह करने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? या तो कहीं कहीं आप अपने राजनीतिक जो कुर्सी मिली है उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हो, आपने नई पार्टी जब बीटीपी बनी तो उस समय आपकी चयन प्रणाली के माध्यम से उसमें तय थे नॉर्म्स कि आप एक ही बार एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, तो फिर आपने चुनाव लड़ने के लिए नई पार्टी का गठन किया। तो कहीं न कहीं आप अपना राजनीतिक कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हो। आपके चैनल से माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, आज राजकुमार राउत सांसद का चुनाव लड़ रहा है, तो वो बताए ना, अगर इस्तीफा देता विधायक पद से, अगर ऐसा ही बड़ा आदिवासियों को समाज सेवी था तो किसी और को मौका देता, 84 विधानसभा में किसी और को मौका देता। वो सीट क्यों नहीं छोड़ना चाह रहा है? उसको राजनीतिक कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहा है। अगर इतना ही बड़ा नेता होता, समाज सेवी होता, तो राजनीति अपनी समाज सेवी होता तो कहीं न कहीं कुर्सी छोड़ देता विधायक की और इस्तीफा देके फिर लोकसभा का चुनाव लड़ता। पर नहीं, उनको पता है हम चुनाव हारेंगे और हम कुर्सी विधायक की सीट की हमें चाहिए। वो इसलिए सिर्फ गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। युवाओं को जागने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो 400 पार सीटें वो आएगी देश में, और हमारे महेंद्रजीत मालवीय जो लाखों वोटों से चुनाव जीतेंगे। तो मैं आपको युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में काम किए हैं, वो काम सिर्फ इसके अलावा कोई सरकार नहीं कर सकती। 70 साल हमारे देश में कांग्रेस ने राज किया है। 5 साल हमारे क्षेत्रों में आप देख लो, 25-30 साल जहाँ मामा बालेश्वर दयाल की पार्टी जो रही थी जनता दल, उस समय जनता दल की वजह से कहाँ विकास हुआ? हमारा कुशलगढ़ क्षेत्र कहीं न कहीं वंचित है।
छोटी सरवन आबूपुरा पानी से वंचित है। तो ये जो मांग है, जो क्षेत्र की जो वाजिब मांग है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करवा सकती है। मैं राजकुमार रोज से पूछना चाहता हूँ कि आप एक तरफ गुजरात जाकर जन जागरण कर रहे हो, तो उन मजदूरों को वहाँ पर आप वोट बैंक के लिए जन जागरण कर रहे हो, तो उन मजदूरों को बांसवाड़ा डूंगरपुर में रोज़गार कब उपलब्ध करवाओगे? आप मुझे बताओ ना, रोज़गार कैसे दिलवाओगे? आप क्या उद्योग धंधे स्थापित करोगे कि हमारा यहाँ का पलायन रुकेगा? तो आप बताएं ना, आप जन जागरण वोटों के लिए वहाँ गुजरात जाकर जन जागरण कर रहे हो, पर कभी आपने ये नहीं सोचा कि उन मजदूरों के लिए हम बांसवाड़ा डूंगरपुर में रोज़गार स्थापित करें, ताकि हमारा यहाँ का भाई यहीं पे रोज़गार करें, उनको कहीं और बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। और इसलिए सिर्फ चाहते हैं कि हमारा यहाँ का भाई और व्यक्ति युवा जो भी है अशिक्षित रहे और सिर्फ 5वीं पास 10वीं पास ही पढ़े, इसके बाद वो भटकता रहे और गुजरात और एमपी की ओर पलायन करे और हमारी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें। अभी भाजपा है जो कि आप बता रहे हैं कि अब की बार 400 पार होगा और महेंद्रजीत सिंह मालवीया जीतेंगे, तो भाजपा है वो अब की बार 400 पार का नारा क्यों लगाती है और क्यों, क्या सिस्टम है? जो मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, जो भारतीय जनता पार्टी, पहले आप खुद देख रहे हो कि कोई भी सरकार, जो कांग्रेस सरकार है, कोई जो क्षेत्रीय पार्टी है, कोई भी स्पष्ट बहुमत के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है। आप खुद देख रहे हो कांग्रेस 230 सीटों पर चुनाव पूरे देश में लड़ रही है और कहीं के हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर में गठबंधन कर दिया। कांग्रेस की स्थिति रही नहीं ऐसी कि मतलब कि वो चुनाव में खड़े होने के लायक, और वो कहीं के समर्थन दे रहे हैं। आज मोदी जी देश में 400 सीटें लाएंगे और सरकार बनाएंगे, देश में नए रोज़गार के आयाम स्थापित होंगे, नए विकास कार्य होंगे और कहीं कहीं हमारे क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि महेंद्रजीत सिंह मालवीया वो यहाँ से चुन के जाते हैं हमारे दिल्ली, और यहाँ पर नए रोज़गार अवसर उपलब्ध होंगे, काफ़ी सारे हैं। तो अभी आप कह रहे हो कि रोजगार के अवसर होंगे और यहाँ पर विकास होगा, लेकिन आनंद हेंकड़े का बयान है कि जो अब की बार 400 पार होगा तो संविधान बदलने की बात करते हो। आप खुद, मैं चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, अमित शाह जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा अभी बाड़मेर में एक रैली का आयोजन किया गया था। उस रैली में आपने खुद ने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी भी पूर्ण जीवित होकर आए तो भी संविधान के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट बताया है, ये सिर्फ लोगों के गुमराह करने की और जो राजनीति है वो की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और अमित शाह जी हमारे जो गृह मंत्री है वो खुद कह रहे हैं आरक्षण के साथ में किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं होगी, आरक्षण कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। तो फिर आप कहीं कहीं हमारे समाज के जो युवाओं को उनको भड़का रहे हो कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, इस प्रकार की राजनीति करके। मैं युवाओं को भी बताना चाह रहा हूँ कि आप एक बार तथ्यों की जानकारी ले पहले कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री क्या कह रहे हैं और हमारे क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए वो किसने करवाए हैं। आप खुद मुझे एक बात बताओ, 70 सालों से कांग्रेस ने राज किया, कभी राज्यसभा चुनाव में जनजाति व्यक्ति को मौका दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने राज्यसभा सदस्य चुन्नीलाल जी गरासिया को मौका दिया। मानते हो कि नहीं मानते? किसी सरकार ने मौका नहीं दिया। हमारे देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति निर्वाचित द्रौपदी जी मुर्मू, तो आप मुझे बताओ कि ये मौका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकता है। कांग्रेस सरकार ने सिर्फ वोटों की राजनीति करी है, समाज को बांटने की राजनीति करी है, इसीलिए आज ये बीजेपी के साथ में घूम रहे हैं। जो बीजेपी के साथ में घूम रहे हो ये सब भाई भाई हैं, ये एक बाप है न एक आई है, दोनों कांग्रेस, दोनों मिली भगत है इनकी। पहले 5 साल पहले आपने देखा समर्थन दिया, आज इनकी स्थिति कांग्रेस की खराब रही तो आज कहीं कहीं क्षेत्र में उनके साथ में रह रहे कि ताकि हमको समर्थन देंगे आने वाले समय में। तो ये सब एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। ये युवाओं को देखने की और समझने की आवश्यकता है। ये थे खास हमारे साथ में दिनेश जी राणा, जो कि युवाओं की आवाज़ हमेशा बनते रहते हैं और इन्होंने राजकुमार जी के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया है कि जो कांग्रेस है जो कि बाप पार्टी के साथ है और बाप पार्टी है वो कांग्रेस के साथ में। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर बताना। कैमरा पर्सन नीलेश के साथ मैं प्रवीण डोडियार, आदिवासी की आवाज़ न्यूज़ चैनल। थैंक यू सो मच।